हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस और ये बेस्ड है टाइप ऑफ रिलेशन पे जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, जिस पे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी टाइप ऑफ रिलेशन पे। आज हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अलग अलग पार्ट हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट देता है रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल टू सेट ए आपको गिवन है और रिलेशन की कंडीशन आपको गिवन है x एंड y सच दैट 3x - y इक्वल टू 0 और आपको बोला हुआ है कि इसमें आपको शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान ये क्वेश्चन होने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर कंडीशन आपको आती है तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। एक सेट गिवन है आपको 1 2 3 एंड 13 एंड 14 और कंडीशन पता है आपको r इक्वल टू 3x - y इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x एक एलिमेंट है which is belong to a, एक एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है a से। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम पुट करेंगे 1। जब x इक्वल टू 1 इस कंडीशन में पुट करेंगे तो यहां से y का वैल्यू आपके पास आएगा 3। y का वैल्यू आपके पास 3 आएगा। 3 × 1 आ गया 3, इंप्लाई हम इसको लिखेंगे 1 रिलेट टू 3 या इसको हम लिख सकते हैं 1, 3 विच इज बिलोंग टू r। सेकेंड कंडीशन, x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू वैल्यू आएगी इसमें इस वाली कंडीशन में 3x - y इक्वल टू 0 में x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं 2 3 जा 6 तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 6 कंडीशन यानी यहाँ बन जाएगा 2 रिलेट कर रहा है किससे 6 से, इंप्लाई ये हो गया 2, 6 विच इज आल्सो बिलोंग टू r। अब देख लीजिएगा x इक्वल टू 3 पुट करने में y का वैल्यू आपका आएगा 3 3 जा 9, y का वैल्यू आ जाएगा 9, इंप्लाई 3 रिलेट करेगा 9 से, इंप्लाई देख आपके पास क्या कंडीशन बन गया 3, 9 विच इज बिलोंग टू r। अगला स्टेप x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 12, इंप्लाई 4 रिलेट टू 12। यहाँ पे आप देख लेंगे 4 × 12 विच इज आल्सो बिलोंग टू r। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग करने चाहिए सेट ए से। अभी आपने देखा y इक्वल टू 3 था, 3 क्या था प्रेजेंट था किसमें सेट ए में, 6 था 6 प्रेजेंट था, 9 था प्रेजेंट था, 12 था प्रेजेंट था। अगर अब हम x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 15, y इक्वल टू 15, 5 3 जा 15। अब आप देखोगे 15 कोई भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 क्या नहीं करेगा और रिलेट नहीं करेगा, 5 रिलेट नहीं करेगा किससे 15 से। इंप्लाई हम कह सकते हैं 5 and 15 नॉट बिलोंग टू r। अच्छा, नॉट बिलोंग टू r क्यों? क्योंकि हम जानते हैं r इज अ सबसेट। एक कंडीशन हम इसकी जानते हैं, r ऑलवेज सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इट मींस a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो यानी r में जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए a क्रॉस a में। और हम देखेंगे a क्रॉस a अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला पेयर कभी भी उससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये क्या नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा 15 से। आप यहाँ पे r को सेट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आ गए 1 3 सॉरी
ये आ गया 1 3, दूसरा आ गया 2 6, तीसरा आ गया 3 9, अगला आ गया 4 12। अब हमारे पास रिलेशन के सिस्टम बन गया है, रिलेशन पेयरिंग सिस्टम में सेट बोर्ड हमने कर दिया है। अब यहाँ से हम तीन बातों को शो करेंगे। फर्स्ट थिंग कि जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम पहला केस लेंगे, और पहले केस में क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि ए रिलेट करना चाहिए ए से, यानी सिमिलर। अगर यहाँ इस वाले रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर ऐसे पेयरिंग होती तो हम कहते हैं कि आर क्या है और रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 और 14 14 नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। Therefore, R is not R equal to आपके पास ये पेयरिंग आई। अब पहला केस होता है कि हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब इसमें आपने ये तो अभी मैंने कह दिया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 अगर रिलेशन में होता पेयरिंग तो आप कह सकते थे कि R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ पे सिंस 1 1 2 2 3 3 and 14 14 not belong to R, therefore R is not reflexive. R is not reflexive. सेकेंड केस बी केस है, हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है ए अगर रिलेट कर रहा है बी से तो बी का भी रिलेट करना चाहिए ए से। अगर यहाँ 1 3 और 3 1 अगर इसमें होता या 2 6 6 3 6 2 होता तो मैं कह सकता था कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 सिंस आप देख लीजिएगा 1 and 3 which is belong to R, but 3 and 1 not belong to R, therefore R is not symmetric. नंबर थर्ड केस सी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या होता है, ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट करेगा सी से। अगर दो कंडीशन आपके फुलफिल हैं तो ए रिलेट करना चाहिए सी से। आप देख लीजिए 1 रिलेट कर रहा है 3 से, 3 रिलेट कर रहा है 9 से, बट 1 रिलेट नहीं कर रहा है 9 से R में। तो आप कह सकते हैं सिंस 1 and 3 and 9 both belong to R, but 1 and 9 which is not belong to R, therefore R is not transitive. स्टूडेंट ये पहला पार्ट था, इसमें सबसे पहले हमने इस सेट को एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद रिलेशन को शो किया और तीनों कंडीशन को दिखा दिया। आप कह सकते हैं कि R is neither be reflexive, nor symmetric and not transitive। ये आपका पहला केस कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ रिलेशन R इन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है और दूसरा रिलेशन की कंडीशन दे रखी है x, y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। अब इसके लिए ये बहुत आसान एक क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका किस तरीके से उठा लेंगे, एक सेट ले लो, लेट एनी सेट A which is a system of a natural number, then R आपने लिया, R क्या है
y इक्वल टू एक कंडीशन है x प्लस 5 एंड x क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। जब x लेस देन 4 होगा तो देखिए स्टूडेंट मैं इसी में कर दे रहा हूं, अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा और 6 क्या करेगा, इसे बिलोंग करेगा। तो पहला 1,6, सेकंड अगर x इक्वल टू हम पुट करते हैं या इस वाले में आप देख लीजिएगा y इक्वल टू x प्लस 5 में x इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दीजिए, y के यहाँ वैल्यू निकलते जाएंगे। हमने सबसे पहले 1 पुट किया तो y का वैल्यू 6 आया, 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा और 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा। और हमको बोला हुआ कि x कैसा होना चाहिए, क्या लेना चाहिए कि लेस देन 4, और लेस देन 4 के लिए केवल और केवल 3 पेयर बन रहे हैं सेट R में, रिलेशन R में। अब इस कंडीशन से हम शो करेंगे क्या फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला केस होता है, देखो फंक्शन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप बिल्कुल सिमिलर लिख लेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 not belong to R, therefore R is not reflexive। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन पार्ट किया था इसका, वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे सिंस आप देख लीजिए 1 6 इस प्रेजेंट है बट 6 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 1,6 which is belong to R but 6, 1 not belong to R, इसलिए हम कहेंगे ये भी क्या नहीं है, R is not सिमेट्रिक भी ये नहीं है। अब देख लीजिएगा स्टूडेंट, थर्ड सिंस आप यहाँ देख लीजिए 1 6 इसमें है, 1 6 बिलोंग कर रहा है किससे, R से, बाकी तो नहीं कर रहा, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं 1 6 बिलोंग कर रहा है R से, बट इसकी अगली कंडीशन अगर सपोज दैट 6 4 है, 6 4 not belong to R and also 1 4 not belong to R, therefore हम कह सकते हैं R is not transitive। ये भी वही केस बन गया, ये फंक्शन क्या है, ना ही नाइदर भी रिफ्लेक्सिव नॉर भी सिमेट्रिक नॉर भी ट्रांजिटिव। आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये देखिए स्टूडेंट, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 और R आपको दिया हुआ है x, y such that y is divisible by x। y क्या होना चाहिए, x से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कंडीशन इसको सॉल्व करने के लिए R को पहले हम सबसे पहले फॉर्म में लिख लेते हैं। आप 1 है, 1 से डिविजिबल होता है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है। अब आप देख लीजिएगा 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है। अब आप देख लीजिएगा 3 से डिविजिबल है और 6 3 से डिविजिबल है। आगे 4 से डिविजिबल है, बाकी तो कोई भी नंबर नहीं हो रहा 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल होगा और 6 से डिविजिबल। इसको रिलेशन को हमने पेयरिंग फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहला पार्ट हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए रिलेट करना चाहिए ए से। देखिए 1 रिलेट कर रहा है 1 से, 2 रिलेट कर रहा है 2 से, 3 रिलेट कर रहा है 3 से, 4 रिलेट कर रहा है 4 से, 5 से,
6 से। सिंस यहाँ पे आप लिख लेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 belong to R. Therefore R क्या है? रिफ्लेक्सिव है। R रिफ्लेक्सिव है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है। सेकंड, इसका बी पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। देखिए 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 4 से, और 1 देखिए 1 रिलेट कर रहा है 2 से। इसमें देख लीजिएगा सिंस 1, 2 बिलोंग कर रहा है किससे? R से, बट 2, 1 does not belong to R. Therefore हम कह सकते हैं R is not symmetric. R क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। नंबर थर्ड केस आप यहां देख रहे हैं सिंस 1, 2 एंड 2, 4 बिलोंग कर रहे हैं किससे? R से। इम्प्लाई यहां 1, 4 ऑल्सो बिलोंग टू R। हम कह सकते हैं therefore R is ट्रांजिटिव। ये केस आपका फर्स्ट के थर्ड पार्ट को बहुत इजीली हमने सॉल्व किया है। देखिए स्टूडेंट, अगला फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। z इक्वल टू कोई सेट ऑफ एक इंटीजर गिवन है और एक रिलेशन हमको शो कर रखा है कंडीशन कि x, y such that x minus y is an integer। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। देख लीजिएगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ x minus y is an integer। फर्स्ट केस होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, a रिलेट कर रहा है a से। अगर हम y इक्वल टू x पुट करें तो x माइनस x इक्वल टू 0, और 0 क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो इट मींस r क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अगर आप सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस क्या कहता है? a रिलेट कर रहा है b से, b रिलेट कर रहा है a से। अगर हम x के प्लेस पे y पुट करें और y के प्लेस पे x पुट करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। जब एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो फर्स्ट थर्ड से रिलेट करके इंटीजर ही देगा। क्योंकि इंटीजर देने पे क्या, इंटीजर क्यों देगा? इंटीजर में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव सारी की सारी वैल्यू आएंगी। इसलिए हमारा जो ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बातों को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। अगला फिफ्थ का ए पार्ट है। फिफ्थ के 5 पार्ट आपको गिवन है बुक में। इसके पहले पार्ट पे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि x, y such that x and y work at the same place। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है? तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को शो करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि x and y work at the same place। दो लोग हैं और दोनों के दोनों एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो पहली बात रिफ्लेक्सिव कंडीशन बिल्कुल फुलफिल होगी क्योंकि x है और x अपने आप एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल पर्सन है। अगर मैं या आप किसी प्लेस पे हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति उसी प्लेस पे होगा, यानी दूसरा प्लेस का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो इसलिए जो फिफ्थ का ए पार्ट होगा ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। क्योंकि जब x रिलेट करेगा y से और y रिलेट करेगा x से, क्योंकि x किसी प्लेस पे होगा, y भी उस प्लेस पे होगा, तो दोनों के दोनों इंटरचेंज करके एक ही प्लेस पे होंगे। इसलिए ये भी क्या होगा? तीनों की तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो स्टूडेंट इसके और भी पार्ट हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट को करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं।
स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आपको गिवन है एक सेट ऑफ रियल नंबर आर का एक सेट हमने ले लिया ए, जिसमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। रिलेशन की कंडीशन है a, b सबसेट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। और यहाँ पे हमको शो करना है कि r ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अब आपको कुछ बातें अगर समझ आ गई हो तो अब हम डायरेक्ट इसको करने जा रहे हैं कि हमने 1/2 एंड 1/2 एक एलिमेंट लिया which is not to related to r, और ऐसा हमने लिया since, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि अगर आप देखोगे ये बन रहा है 1/2 is not less than to 1/2 whole square, 1/2 whole square, therefore r is not reflexive। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट में हम लेके चल रहे हैं whenever 2 एक एलिमेंट है, 2 and 5 which is belong to r, belong to r क्यों? देखिएगा 2 लेस देन होगा 5 स्क्वायर से, बट 5, 2 doesn't belong to r। क्यों ऐसा होगा? सिंस आप देख लीजिएगा 2 लेस देन 5 स्क्वायर, बट 5 doesn't less than 2 square, therefore r is not symmetric। ट्रांजिटिव केस में हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लें। अगर मैं ले लूं 2 -2 and -2 and -1 which is belong to r, आगे देख लीजिएगा 2 -2 and -1 which is belong to r, but 2 -1 doesn't belong to r। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देख लीजिएगा 2 लेस देन है -2 स्क्वायर से, एंड -2 also less than -1 square, but 2 doesn't less than -1 square, therefore r is not transitive। इस तरीके से हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि r क्या है? नाइदर बी रिफ्लेक्सिव नॉर बी सिमेट्रिक। इतना आप नोट कर दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन आपको दिया हुआ a such that b equal to a plus 1। ये आपके लिए वर्कआउट है, बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना, a equal to 1 पुट कर लेना है, b का वैल्यू निकल जाएगा, वो एक रिलेशन से बिलोंग करेगा। फिर 2 3 4 5 6 7 और देख लीजिएगा b का वैल्यू, जितनी भी वैल्यू अगर आ रही होंगी और वो a सेट a से बिलोंग कर रही होंगी तो वो तो आपका रिलेशन में पेयरिंग बन जाएगा। और अगर b का कोई ऐसा वैल्यू, सपोज दैट a के प्लेस पे आप 6 रखते हैं और b का वैल्यू 7 आ रहा है, तो 7 तो यहाँ a में है नहीं, तो इसलिए 6 और 7 वाला जो पेयर होगा वो बिलोंग नहीं करेगा r से। तो आप इसके थ्रू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकाल दीजिएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में एक आपको सेट दिया हुआ रियल नंबर का सेट है और कंडीशन है r equal to a b such that a is less than
रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, सिंस आप देख लीजिएगा a इज लेस देन एन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है कि a इक्वल है a के। जब a इक्वल है a के तो इसका मतलब क्या है, r क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस है, अगर आप a इज लेस देन एन इक्वल b है, a लेस देन एन इक्वल b है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि b भी छोटा हो एक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 छोटा है 3 से तो 3 छोटा होगा 2 से, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। therefore r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की कंडीशन को क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। नंबर थर्ड आता है, सिंस अगर a छोटा है और a लेस देन एन इक्वल b है और b लेस देन एन इक्वल c है, देन 101% a क्या होगा, छोटा और इक्वल होगा किससे, c से। ये तो कोई बड़ी, जब a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो a तो छोटा ही होगा c से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r क्या है, r इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या हो गया कि r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। आप लास्ट में लिख लेंगे therefore r इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। स्टूडेंट, इससे आगे हमारी क्लास अब अगली वीडियो में आप देखेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पूछना है और किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज डाल के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू।